Hi, I'm Diasha. Hi, I'm Shashwat Sampur. Hey, I'm Aryaman Jhunjhunwala. हाय आई एम जिया दीक्षित। हाय I'm आर्यमन टंडन। और अब हम आपके क्वारंटीन एक स्वस्थ रूटीन बनाएंगे। नमस्ते। इस वीडियो की शुरुआत हम खड़े होने वाले आसन के साथ करेंगे। यह आसन या तो खड़े खड़े किए जा सकते हैं या फिर बैठे बैठे भी। यदि आप आसन खड़े होकर कर रहे हैं तो कृपया बाएं ओर पर आर्यमन की तरफ देखें। यदि आप आसन बैठे बैठे कर रहे हैं तो कृपया दाएं ओर पर शाश्वत की तरफ देखें। अब हम अपने पहले खड़े होने वाले आसन योगेंद्र स्थित प्रार्थनासन के साथ शुरुआत करेंगे। कृपया पहले सीधे खड़े रहें, अपने पैर नजदीक रखें। अब कृपया अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा बनाकर उसे अपनी छाती के पास ले जाइए। आप अपने आँखों को बंद कीजिए। मन में 10 की गिनती कीजिए। इस आसन को योगेंद्र स्थित प्रार्थनासन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे आसन योगेंद्र ताल आसन की शुरुआत करते हैं। योगेंद्र ताल आसन के लिए पहले सीधे खड़े रहिए। अपने पैरों को 1 फुट की दूरी पर रखिए। अपने हाथों को बगल में रखिए। अपने हाथ आगे की ओर से ऊपर की तरफ ले जाइए। यह आसन 10 सेकंड के लिए कीजिए। यदि आप खुद को चुनौती देना चाहते हैं तो आप यह आसन 15 से 20 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। अब हम तीसरा आसन खड़े रहते हुए वक्रासन की शुरुआत करेंगे। इस आसन के लिए पहले सीधे खड़े रहिए। अपने पैरों को 2 फुट की दूरी पर रखिए। अपने हाथ आगे की ओर से अपने कंधों की सीध तक लेकर आइए। अब धीरे से दाएं मुड़ जाए। शरीर के अंग झटकाना नहीं चाहिए, यह आपके लिए बुरा हो सकता है। ऐसे 10 सेकंड के लिए रहिए। यदि आपको कठिनाई बढ़ाना है तो आप यह 15 से 20 सेकंड भी कर सकते हैं। अब आप बीच वाला स्थान पर वापस आइए। अब आप धीरे धीरे दाएं ओर मुड़े। ऐसे 10 सेकंड के लिए रहिए। यदि आपको कठिनाई बढ़ाना है तो आप यह 15 से 20 सेकंड भी कर सकते हैं। अब आप बीच वाले स्थान पर वापस आइए। यह था योगेंद्र ताल आसन। इसके साथ हम अपने खड़े होने वाले आसन खत्म करते हैं। अब हम बैठने वाले आसन के साथ शुरुआत करेंगे। इन आसनों को ज़मीन पर योगा मैट बिछा के करना चाहिए, परंतु यदि आपके लिए ज़मीन पर बैठना असुविधाजनक है तो आप यह कुर्सी पर भी कर सकते हैं। यदि आप आसन ज़मीन पर बैठ के कर रहे हैं तो कृपया बाएं ओर पर आर्यमन की तरफ देखें। यदि आप आसन कुर्सी पर बैठ के कर रहे हैं तो कृपया दाएं ओर पर शाश्वत की तरफ देखें। अब हम पहली बैठने वाली आसन वक्रासन के साथ शुरुआत करेंगे। इसके लिए आप अपने पाँवों को फैलाकर जमीन पर बैठें। अपने हाथ बगल में रखें।
यदि आप कुर्सी पर बैठकर आसन कर रहे हैं तो आप सहजता से बैठें। अपनी पीठ सीधी रखें। अपने पैरों में थोड़ा अंतर रखें। अपने हाथ आगे की ओर से अपने कंधों की सीध तक लेकर आइए। अब धीरे से दाएं मुड़ जाए। शरीर के अंग झटकाना नहीं चाहिए, यह आपके लिए बुरा हो सकता है। ऐसे 10 सेकंड के लिए रहिए। यदि आपको कठिनाई बढ़ाना है तो आप यह 15 से 20 सेकंड भी कर सकते हैं। अब आप बीच वाला स्थान पर वापस आइए। अब आप धीरे धीरे दाएं ओर मुड़े। ऐसे 10 सेकंड के लिए रहिए। यदि आपको कठिनाई बढ़ाना है तो आप यह 15 से 20 सेकंड भी कर सकते हैं। अब आप बीच वाले स्थान पर वापस आइए। तो यह था वक्रासन। अब हम हमारे दूसरे बैठने वाले आसन पर्वतासन पर जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने पाँवों को फैलाकर जमीन पर बैठें। आप अपने हाथ बगल में रखिए। यदि आप कुर्सी पर बैठकर आसन कर रहे हैं तो आप सहजता से बैठिए। अपने हाथ बगल की ओर से ऊपर ले जाइए तथा नमस्ते की मुद्रा बनाइए। मन में 10 तक गिनती कीजिए। यदि आपको कठिनाई बढ़ाना है तो आप यह 15 से 20 सेकंड भी कर सकते हैं। तो यह था पर्वतासन। हमारा आखिरी बैठने वाला आसन ऊर्ध्व हस्तासन है। इसके लिए पीठ सीधी करें। यदि आप जमीन पर बैठ रहे हैं तो सुखासन में बैठें। कंधे को आराम करें। अपने हाथ आगे की ओर से अपने कंधों की सीध तक लेकर आइए। ऐसे आप 10 सेकंड के लिए रहिए। यदि आपको कठिनाई बढ़ाना है तो आप ऐसे 15 से 20 सेकंड भी रह सकते हैं। यह था ऊर्ध्व हस्तासन और इसके साथ हमारे बैठने वाले आसन खत्म होते हैं। लेट कर किए जाने वाले आसन। पहला आसन है भुजंग आसन। आसन करने का तरीका। आप अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाइए। अपने हाथ बगल में रखिए। अपने हाथों को कोहनी से मोड़िए। अपने पंजे नीचे की तरफ रखिए। अपना सिर तथा गर्दन को ऊपर उठाकर छत की ओर देखिए। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके पैर एक दूसरे के साथ जुड़े हो। अपना आगे का शरीर अपनी नाभि तक उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मन में 6 तक गिनती कीजिए। हमारा दूसरा आसन शलभ आसन है। आप जमीन पर अपने पेट की दल लेट जाइए तथा अपनी टोड़ी को चटाई पर रखिए। दोनों पैर एक साथ रखिए तथा पैरों के दोनों तलुए ऊपर की ओर रखिए। अपने दोनों हाथों शरीर के बगल में रखिए। इस बात को ध्यान रखिए कि आपके हाथों के तलुए नीचे की तरफ होने चाहिए। अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं। ऐसा करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने पार्श्व भाग को न उठाएं। मन में 6 तक गिनती कीजिए। उसके उपरांत अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं। ऐसा करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने पार्श्व भाग को न उठाएं। मन में 6 तक गिनती कीजिए। हमारा तीसरा आसन यष्टिक आसन है। आसन करने का तरीका। आप चटाई पर अपने पैरों को सीधे फैलकर पीठ के बल लेट जाएं।
अपने पैर एक साथ रखिए तथा अपने हाथों को बगल में रखिए। अपने हाथों के पंजों को नीचे की ओर रखिए। अपने दोनों हाथ को एक Raise साथ your उठाकर arms अपने सिर above की your ओर ले head जाए तथा उन्हें चटाई पर on the रखकर ground. खींचिए। साथ में Simultaneously, point अपने your पैर toes की उंगलियों downward. को शरीर से नीचे की ओर Hence, it is as इंगित though your कीजिए। upper body is being stretched मन में upward 6 तक and your गिनती lower body कीजिए। is being stretched downward. धीरे से हाथों 20 और seconds. पैरों की उंगलियों को सामान्य Once अवस्था done, में unstretch लाइए। your toes first अपने हाथों को भी नीचे and then लाकर gently बगल bring में your रखिए। hands back to their mean अपने position. शरीर को शिथिल कीजिए। This was yes. हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा और कि भविष्य में आप इन कसरतों की अभ्यास करेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए स्वतंत्र महसूस कीजिए।